तुम्हें पता है, इफ्तिखार ने कभी अपने बच्चों को अपने करीब नहीं रखा, हमेशा उनके दरमियान फासला ही था। मुझ पर तो खैर उनकी हुक्मरानी थी। मैं समझती थी बच्चों के बाद वो बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं भी खामोश रही, मुआशरे के डर से, खौफ से। लेकिन एक बात कहूं, मेरी खामोशी ने मेरे बच्चों पर बहुत बुरा असर डाला। से यही कहूंगी, तुम्हारी और जुल्फी की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो खत्म कर दो। वरना माँ बाप के दरमियान जो तलखियां होती हैं, वो औलाद की पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं होने देती। सोचो इस बारे में। मुज्तबा आपके पास था, कहाँ है? मुज्तबा अपनी दादों के पास है, खूब लाड उठवा रहा है। अच्छा लिसन, वो मॉम ने ना इस वीकेंड को घर में एक फंक्शन रखा है मुज्तबा के अकीके के लिए। ठीक है, आप लोग कर लें जो भी करना है। नूर बाजी, आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया है। ठीक है, ड्राइवर से कहो मैं आती हूँ। जी ठीक। सामान? तुम कहीं जा रही हो? बताया तो था, मुज्तबा के बाद इंग्लैंड चली जाऊंगी। नूर, तुम वाकई जा रही हो? बेयकीनी की वजह? मुझे लगा कि शायद तुम्हारा इरादा बदल गया होगा। नहीं, मैं अपना इरादा क्यों बदलूंगी? मैंने माफी मांगी थी, तुमने माफ नहीं किया क्या? माफ कर चुकी हूँ। तो फिर जाने की वजह क्या है? आपको पता है, बाबा के बाद मैं बेघर हो गई। कभी आपका घर, कभी पप्पो का घर, दोनों घरों के चक्कर लगाते लगाते थक गई। अब तो समझ आई कि मैं क्यों इतनी धुतकारी गई। इसलिए कि मैं खुद अपना सहारा नहीं बन सकी, मैं खुद को संभाल नहीं पाई। फिर मुझे समझ ही आई कि औरत के लिए पढ़ना कितना जरूरी है, इसलिए कि जब उस पर बुरा वक्त आया तो वो दुनिया का सामना कर सके, किसी की मोहताज ना बने, किसी के सामने हाथ ना जोड़ने पड़े, वो खुद अपना ठिकाना बना सके। नूर, अगर सिर्फ यही बात है ना, तो मैं ये घर, अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तुम नहीं चाहिए आपका एहसान, क्योंकि मैं डरती हूँ आपकी मोहब्बत से। क्या पता कब खत्म हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, आप मुझे छोड़ दें। आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है ये घर वापस अपने नाम करना? आपके वालिद ने यूं ही अपनी प्रॉपर्टीज बनाई थी ना, जोर जबरदस्ती से। नूर, मैं अपने डैड की तरह नहीं हूं। तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी जुल्म और ज्यादती नहीं कर सकता। और जहां तक बात है पढ़ाई की, पढ़ना है ना तुम्हें, तो मैं तो सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। तुम्हें दुनिया की जिस यूनिवर्सिटी में जाना है जाओ, इंग्लैंड जाना है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मुज्तबा हमारे साथ जाएगा, लेकिन इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओ। जिद कर रहे हैं? हाँ, जिद कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप बदल गए। पता है बात क्या है, आप कभी नहीं बदल सकते जुल्फ़िकार शाह, आप आदत से मजबूर हैं।
जब मैंने कह दिया है कि मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती तो आप क्यों हुक्म चला रहे हैं मुझ पे? हाँ चलें ठीक है, जबरदस्ती रोक लें मुझे, बंद कर दें मुझे कमरे में, बल्कि ऐसा करें कि अपनी गार्ड्स बुलवा लें, पहरा लगवा दें कमरे के सामने। लेकिन फिर भी मैं किसी भी सूरत आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ठीक है नूर, ठीक कहा तुमने। अगर तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो मैं कौन होता हूं तुम पे दबाव डालने वाला, तुम्हें प्रेशराइज करने वाला। तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। जाना चाहती हो जाओ, नहीं रोकूंगा मैं। तुमसे बेपरवाह मोहब्बत करता हूं सिर्फ इसलिए तुम्हें। हम खुलासा क्या करें और हाल दिल कैसे कहें, इज़्ने रुखसत दें तुझे हम या तेरे दिल में रहें। आसिराता बस तेरा है, तेरे बिन कैसे जिए, तेरे बिन कैसे जिए। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। आप क्या कर रही हैं? माफ कर दो मुझे और मेरी बेटियों को बेटा। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, मुझे आपकी तरफ से कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरे किए की सजा मुझे दे दी। अब मुझे सबक मिल गया है बेटा। तुम्हारे साथ जो भी हक तलफी की मैंने, उसकी सजा सिर्फ मुझे नहीं, मेरी बेटियों को भी मिली है। मैं विश को दोबारा तलाक हो गई और मेरी फराह बेवा हो गई। शादी के 1 महीने के बाद ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। और डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर हो गया। क्यों परेशान हो रही हो साजदा? हम हैं ना, हम करवाएंगे तुम्हारा इलाज साजदा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो।